सीधी बात में हम बातचीत कर रहे हैं विनय कटियार जी से और उनकी बात सुन रहे हैं जफर याब जिलानी, जो बाबरी एक्शन कमेटी के कन्वीनर हैं। आपकी बात बड़ी ख्याल से सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और हर एक चीज का जवाब जिलानी साहब देने वाले हैं। इसके बाद एक बार बताइए, आप बार बार कह रहे हैं कोर्ट के बारे से हट जाते हैं, आप डरते हैं कोर्ट की बात करने से, यानी कि कोर्ट के अंदर आस्था ही नहीं है आपकी आस्था अपनी अपनी विचार। ये तो आप अपनी बात मेरे मुंह में डाल के कराना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि कोर्ट ये सुप्रीम है, उसका एक बहुत बड़ा स्थान है, लेकिन कुछ इस मामले में नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मेरा फिर कहना यह है कि आस्थाओं के सवाल पर अदालत को बीच में नहीं लाना चाहिए। जो चीज बातचीत के माध्यम से हल हो सकती है, जो बातचीत संसद के अंदर कानून बनाकर हल हो सकती है, वो होनी चाहिए। वो कानून और ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं सीधी बात पूछूं आपसे, ऐसा सरदार पटेल ने बनाया, एक सीधी बात पूछूं, सरदार पटेल ने बनाया सोमनाथ मंदिर। एक बात बता रहा हूं आपकी सीधी बात कि अगर फैसला आपके हक में आ गया तो वो कहेंगे हमें नहीं मंजूर, कहेंगे निश्चित कहेंगे। हमारे हक में नहीं आया तो आप डांस करेंगे, क्या कहते हैं, नाच करेंगे। इसलिए आप उसको प्यार से, मेरा ये कहना है कि आज भी इसको अपनी जीत को लेकर राज कर देंगे ना। ये तो मैं हार और जीत के इसके बीच में नहीं पड़ रहा हूं। मुझे जो डर दिखाई दे रहा, सारे भारतीय हैं, चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू, हिंदुस्तानी है। ठीक है, सारे भारतीय हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई है, सारे हिंदुस्तानी हैं, सारे हिंदुस्तानी है, लेकिन बाबर हिंदुस्तानी नहीं है। बाबर हिंदुस्तानी, मोहम्मद बिन कासिम ये भारतवासी नहीं है। काम बात हो रही है बाबरी मस्जिद की। नहीं, बाबर ने बनाई इसलिए बाबरी मस्जिद का नाम पड़ गया, बिरला मंदिर का नाम बिरला बन जाता है। आप बाबर ने यहां मरता है और उखाड़ करके ले जाते हो अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान का रहने वाला नहीं, वहां उसकी आज तक पक्की मचान नहीं बनाने दी लोगों ने, और कहा अफगानिस्तान के लोगों ने हमारे देश का नागरिक नहीं है। सुनिए, मैं आपको अपने देश का इतिहास याद करा रहा हूं। इतिहास का लड़ाई इतिहास औरंगजेब भी आया, इतिहास के अंदर चौहान भी आया। इतिहास ये कि हमारे लोग खुद ही बिक गए, उसमें प्रभु जी दे गए। वो छोड़िए इतिहास के बारे में। प्रभु जी, मैं इसलिए कह रहा हूं, आज इस देश का मुसलमान शांतिपूर्ण तरीके से ऐसा वर्ग है जो राम मंदिर बनाना चाहता है। और मैं कह रहा हूं, हमारे यहाँ हिंदुओं में ऐसा वर्ग है जो चाहते हैं कि जो कोर्ट का फैसला आएगा उसको मंजूर करना चाहिए। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूं कि आज भी और पिछले भी 4 बार ऐसा मौका आया है जब दोनों पक्ष सहमत हो गए किसी कारण से, जिसकी आज मैं चर्चा आपको नहीं करूंगा। नहीं करनी पड़ेगी, वही नहीं ना, मैं आज पता है, मैं बोलने वाला हूं। चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री, हम केवल चंद्रशेखर जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बहुत लोगों की बात कर रहा हूं। चंद्रशेखर जी के ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, वो भी थे, उनका भी एक है, और भी ऐसे हैं जिनका नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन लोगों ने प्रयास किया, हम उस स्थान पहुंचे। भारत का मुसलमान, भारत के नेता, वो एक शर्त चाहते जरूर हैं, जो उनकी बात ठीक है, वो कहते भाई ठीक है, राम मंदिर आप ले लो, बाकी स्थानों की बात मत करो। ऐसे कई बार प्रस्ताव आए। मेरा सीधा सीधा कहना है इस बात को लेकर के, भाई हमने 3 स्थानों की इसलिए बात कही थी, मंदिर बहुत टूटे होंगे, आपने स्वयं कहा कि भाई अब उनको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन 3 हमारे वो मंदिर हैं जिनको हम, जब कभी हिंदू वहां जाता है उन स्थानों को दर्शन करने, तो विदेशी हमलावरों की याद आती है। उसके कारण से नहीं, अंग्रेजों की भी याद आती है। पार्लियामेंट भी अंग्रेजियों ने बनाई थी, गिरा दो उसको। तो किसको? पार्लियामेंट को। वो उनके कोई रुपए से बनी थी कि उनके कोई श्रम से बनी थी? हमारे देश के बनी थी। हमारे देश इंडिया गेट की जहां तक आप बात करते हो, उसका भी सवाल कई बार आप ही लोगों ने उठाया, आप ही लोगों ने उठाया, लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम से नहीं। लाल किला भी गिरा दो तो किसको? हम लाल किला क्या करेंगे? क्या करोगे? लाल किला कोई लाल किला किसने बनाया? लाल किला किसने बनाया? देखिए प्रभु जी, अगर उसके इतिहास में जाओगे फिर मूल विषय आपका छूट जाएगा। लाल किला का तो बहुत भारी इतिहास है, इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा।